यू सर। ओम प्रकाश राजभर जी, जो बयान आपने दिया उसकी चर्चा इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर खूब है। मैं आपसे भी यही समझना चाहूंगा कि अखिलेश यादव को जो बात आप कह रहे हैं उसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनको एसी से बाहर निकल करके लोगों के साथ मुलाकात करनी चाहिए। देखिए, 2022 के चुनाव में हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर के जो शिक्षा के सवाल पे कि हम आप हमको वोट दीजिए, हम प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा देंगे। आप हमको वोट दीजिए, हम गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। आप हमको वोट दीजिए, हम प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जी। आप हमको वोट दीजिए, हम जातिवार जनगणना करेंगे। हम्म। आप हमको वोट दीजिए, हम आपको प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था करेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर के जो हम जनता के बीच में गए, तो जनता ने हमको जिन लोगों को समझा पाए, जी जी। उन लोगों ने तो हमको वोट दिया। जिन लोगों ने हमको नहीं समझ पाया, जो लोगों ने वोट नहीं दिया, तो उनको समझाने के लिए हम कमरे में बैठ के नहीं समझा सकते ना, हमको निकलना पड़ेगा। हम्म ये बात समाजवादी पार्टी के बड़े छोटे नेता सब हमसे मिलते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि नेताजी, जब आप इतना मेहनत कर रहे हैं, अभी संगठन का काम कर रहे हैं, जैसे कल हमने अपनी पार्टी की पूर्वांचल की बैठक हमने किया जी जी। मऊ में, मध्यांचल की मीटिंग हमने लखनऊ में किया, पश्चिमांचल की मेरठ में किया, बुंदेलखंड की बांदा में किया। तो हम लोगों का कहना है कि जब आप 4 मीटिंग एक दिन में कर सकते हैं, तो हमारी पार्टी तो बड़ी है, तो ये 40 मीटिंग कर सकते हैं। तो नेताजी से कहिए कि जब इंजन चलता है तो डब्बा भी चल देता है। तो ये निकले वहां से और नहीं तो जनता क्या के ओपी बीच में राजभर जी, चला। आप ये मानते हैं कि अभी अखिलेश यादव जी बाहर नहीं निकल रहे हैं या लोगों के साथ मुलाकात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उनकी पार्टी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि भाई अखिलेश यादव जी तो देखिए जा रहे हैं, सभी मुद्दों को उठा भी रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, फिर आप ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर उनके लोग ये बात कह रहे हैं तो उनको जरा हमारे सामने भेज दीजिए, तो ऑफिस पर हमारे। हम्म। और हम कह रहे हैं कि आप 2 महीना हो गया चुनाव हुए ना, हम्म 10 मार्च को रिजल्ट आया है। एक मीटिंग हो गई समाजवादी पार्टी की? कहा प्रदेश की कोई बैठक हुई? राष्ट्रीय कमेटी की कोई बैठक हुई? हम्म। उन्हीं से जो कह रहा उनसे पूछिए जरा तो। अच्छा ठीक है ओम हम प्रकाश उनसे जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप अखिलेश यादव को तो ये बात कह रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही आपसे कहते हैं कि आप भाई नेताजी को ये बात बताइए, लेकिन 24 तक क्या सभी साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे? अब क्या करेंगे हम लोग? इसी नाते हम लोग उनसे कह रहे हैं कि चलो निकलो भैया, हम अगर मेहनत कर सकते हैं, जैन जी को ललकारिए, जैन जी मेहनत करने लगे, आप मेहनत करिए, सब लोग मेहनत करने लगे, तब वेतन इरा दिए हैं हम लोग। एक अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में 24 में हम लोग करें, ताकि वो 24 का प्रदर्शन दिखने लगे कि नहीं, अब 27 में काम बन जाएगा चकाचक। तो ओम प्रकाश राजभर जी, क्या मैं ये मानूं कि आपने ये जो बात कही है कार्यकर्ताओं के कहने की वजह से आपने ये कहा कि आप अखिलेश जी को ये बता रहे हैं कि वो कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, बल बाकी सब कुछ पहले के ही जैसा है, चुनाव साथ ही लड़ेंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं के भी कहने पर हम धरातल पे देख भी रहे हैं, जो जनता कह रही है कि जो वोटर भी कह रहा है कि जो बात आप लोग एक साथ मिलके बोलते थे, कहते थे, तो फिर अब आप लोगों को भी एक साथ निकलना चाहिए। जो वोटर है वो भी एक बात को कह रहा है। हम तो जनता के बीच में हैं, हम तो बराबर डेली कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं, जिसको आप सोशल मीडिया पे, टीवी पे देख ही रहे हैं। ऐसा थोड़ा है कि हम कोई नई बात बताते हैं। जी जी। नेता हश्र देखिए क्या हुआ, मायावती जी कमरे में बैठ करके राजनीति की, एक एमएलए बचा हुआ है अब उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी देश की सरकार चला रही थी, प्रदेश की सरकार चलाती थी, आज कमरे की राजनीति हो गई, 2 सीट बची। तो हम ओम प्रकाश राजभर भी कमरे में बैठ जाए तो इन्हों का कोई सीट न बची। चलिए ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने जो बयान दिया था वो इस समय उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का विषय था और आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर ने फिर कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता चूंकि इस बात को कह रहे हैं इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है। हालांकि अब इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे इसके लिए थोड़ा और इंतजार करिए। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।